सबको जैन से कि आज मैं फिर नई गवाही के साथ आपके बीच में आई हूँ। जो गवाही बहन कांता की है, इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे। जैमसी की बहन, जैमसी की। हाँ, तो अपनी भाई से जी, मेरा नाम कांता है, सबको जैमसी की। तो मेरी गवाही ये है कि मैं जैसे बचपन में थी, छोटी थी, तो मेरे कान में जैसे दर्द होता था पहले जी। तो हमने सोचा कि ऐसे ही मतलब नॉर्मल है, तो हमने जैसे झाड़ फूंक भी करवाया था जी। जैसे मतलब जो अपने देवता होते हैं, जो उनका प्रसाद वगैरह चढ़ाया जैसे था। आपने झाड़ फूंक करवाने के बाद आपको आराम मिला कान दर्द में? नहीं, कोई 2-4 दिन रहता था जी। बाद में वैसा का वैसा ही, बस जैसे पानी आता था कान में, बंद हो जाता था कान जी। मतलब बचपन से ही था जी। तो उसके बाद में हमने सोचा कि डॉक्टरों को दिखा लेते हैं। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर 4-5 डॉक्टर बदल दिए, तो जाते थे वो, मतलब बहुत सा ट्रीटमेंट करते थे, बहुत ज्यादा डर लगता था और दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ दे देते थे। महीने 2 महीने, मतलब लगभग 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा मान लो भाई 6 महीने सही है। बाद में वही प्रॉब्लम, बस कान में से पानी निकलना और ऐसे धीरे धीरे करने लगा था जैसे जी। तो जैसे जैसे बड़ी होती गई तो डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा जी जी। तो धीरे धीरे मतलब एक डॉक्टर की दवाई लगती थी, किसी की नहीं लगती थी, तो हमने बहुत सारे 4-5 डॉक्टर बदल दिए थे ये बचपन में। हाँ, बचपन में इसी तरह बड़ी होती गई, थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई तो शादी हो गई। अब शादी के बाद भी वही प्रॉब्लम रहती थी, जैसे मुझे जुकाम लगता था तो वैसे ही जुकाम के साथ ही मेरा कान में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता था और पानी आने लगता था कान में भी, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा। डॉक्टरों को दिखा लिया था, डॉक्टर ने बोला कि भाई ऑपरेशन करा लो, और एक डॉक्टर ने तो बोला कि ऑपरेशन करवाओ लेकिन गारंटी नहीं ले सकते भाई सही होगा या नहीं होगा जी। तो इसी तरह बस चल रहा था, बस दवाइयां ले रहे थे जी। और जैसे शादी हो गई, बचपन में ये प्रॉब्लम थी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए। तो शादी होने के बाद मेरी जैसे ननंद है, उनके तो उनकी जेठानी ने फिर आपके मैरिज होने के बाद में आपका फिर बाद में ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो फिर उन्होंने भी ऑपरेशन का बोला डॉक्टर? हाँ, ऑपरेशन का बोला था जी। तो फिर डॉक्टरों के पास ने आपने तो पैसा बहुत खर्च किया? हाँ, बहुत पैसा खर्च किया था, कोई आराम नहीं मिला, बिल्कुल भी आराम नहीं मिला जी। तो फिर आपके बच्चों की क्या समस्या थी? बच्चों की वैसे ही चलने लगी थी, दवाइयां भी बच्चों की भी चलती थी। बच्चों की किस चीज की चल रही थी? जैसे खांसी जुकाम ये सही नहीं होते थे बिल्कुल भी, किसी डॉक्टर के पास चले जाते थे लेकिन नहीं सही होते थे जी जी। हाँ, तो फिर उसके बाद में और कहीं पर लेकर गए बच्चों को दिखाने के लिए? हमारा इस डॉक्टर से आराम नहीं आया तो दूसरे डॉक्टर के पास? हाँ, बहुत ज्यादा सारे डॉक्टरों के पास दिखा लिया था, नहीं आराम मिला था। तो फिर इनकी रिपोर्ट वगैरह हफ्ते में, मतलब एक हफ्ते में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था जी। तो नहीं सही होता था, वैसे नॉर्मल थी लेकिन सही नहीं होता था भी जी जी। हाँ, सही नहीं। तो फिर उसके बाद में फिर आपको बच्चों को और आपको कहाँ से आराम मिला? बच्चों को हमसे आराम मिला, हमें बताया गया, मेरी जैसे ननंद है उनकी जेठानी और है, वो पहले से प्रभु में चल रहे हैं, प्रार्थना में चल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे पास आओ, हम आपको लेके जाएंगे, चर्च में लेके जाएंगे, चर्च में जाने के बाद आपकी प्रार्थना दुआ होगी, वहां पे आप विश्वास करो। तो हमने सोचा हाँ भी चलो डॉक्टरों के पास तो चले गए और यहाँ पे भी जाके देख लेते हैं। तो हम आए, पहली बार ही आए थे हम चर्च में, तो उन्होंने हमारे लिए उन्होंने आपको, आपकी जो ननंद जिठानी थी, वो कितने समय से आपको चर्च के विषय में बता रहे थे? वो बता रहे थे, हमें साल भर से बता रहे थे, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। अच्छा। हाँ, विश्वास नहीं किया, वो बता तो रहे थे लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं था। हम सोचते थे भाई जैसे हमारे वो है, जैसे हम पहले अन्य जाति में थे तो वैसे ये होंगे, शायद वैसे ही होंगे। तो ये हमारे ऊपर बिल्कुल आपत्ति आ चुकी थी कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि भाई पैसे तो लगाने पड़ेंगे और गारंटी नहीं ले सकते जैसे पर्दे की। आपका पैसा कितना खराब हुआ है? डॉक्टरों को कितना? अब बचपन से लेके शादी तक अब आप भी अनुमान लगा सकते हो, इतनी महंगाई में भी कितना हो गया होगा।
है। तो हमने पैसा सब कुछ मतलब बहुत पैसा व्यर्थ में गया हमारा। जी जी। तो फिर वो मेरी नंद की जेठानी ने बोला कि हम हमारे पास आओ, हम लेके जाएंगे, आपकी दुआ प्रार्थना होगी और वहां से आपको परमेश्वर चंगा करेंगे। तो हमने चलो, मन में विश्वास तो नहीं था, सही बात बताऊं, जी जी। नहीं विश्वास था कि ये है वैसे ये होंगे, क्योंकि हमने अन्य जातियों में थे तो देवताओं के बहुत सारे सब कुछ मतलब जो भी होता है अपने जीवन में, जो भी जैसे कढ़ाई वगैरह होती है सब कुछ कर लिए थे, तो नहीं आराम मिला भाई, कहीं पर शांति नहीं मिला आपको? नहीं मिला, नहीं। हम घर में भी वो करते क्या थे, बोलते थे आपको? बस 2-4 दिन, 2 महीने 4 महीने सही रहता था, बाद में वही प्रॉब्लम होती थी, वही सेम की सेम प्रॉब्लम होती थी। तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा परेशान थी और डॉक्टर ने बोला कि जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे कान का पर्दा मतलब खराब होगा और सुनाई भी नहीं देगा। फिर आपको बहन सुनता नहीं था एक कान से? बहुत ही जैसे कम सुनने लगा था, खराब हो गया पूरा पर्दा? हाँ 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 जी। तो फिर उसके बाद में आपको खराब हो गया पर्दा, तो आप डॉक्टर के पास फिर नहीं गए दवाई लेने के लिए, गए या उसका ऑपरेशन करवाने के लिए? हाँ गए थे, लेकिन वो उन्होंने बोला कि भी गारंटी नहीं ले सकते। तो फिर बहन आप चर्च में आए, तो उसके बाद में आपको कैसा महसूस हुआ? हम चर्च में उनके कहने पर आ गए, हमें विश्वास नहीं था और हमने फिर दुआ प्रार्थनाएं करवाई, उन्होंने हमारी दुआ प्रार्थनाएं करी। हम धीरे धीरे जैसे 1 संडे आए, 2 संडे आए, तो हमें महसूस हुआ कि भाई पहले से बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत अच्छा है। तो हम जैसे मतलब 4 संडे, लगभग 4 संडे आए, आपको फर्क महसूस हुआ? हाँ फर्क महसूस होने लगा। फिर आपने कान का जांच करवाने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आया? नॉर्मल आई, एकदम से रिपोर्ट नॉर्मल आई और मेरा अब एकदम से सही है, बिल्कुल मैं हील हो चुकी हूँ। आपके घर में अब दवाई वगैरह किसी नहीं, बच्चों की भी नहीं चलती है। परमिशन में आने के बाद आप पूरी रीति से आजाद हो? हाँ जी। तो देखो मेरे प्रियो, आज सुंदर गवाही के लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। तो इस बहन का पर्दा भी देखो एकदम से हील हो चुका है, कोई इनके घर में दवाई वगैरह नहीं है। आज ये भी सुरक्षित है, इनके बच्चे भी सुरक्षित है, हर बीमारी से ये बहन भाई आजाद हो चुके हैं। सबको नई गवाही के साथ जय मसीह की।